पांचांग के अनुसार अजा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार अजा एकादशी का व्रत मंगलवार 23 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजन के समय व्रत व कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा सपना दिखलाया कि राजा सपने में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आ गए और अपना राज्य मांगने लगे। सपने में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों के यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होकर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, तुमने दान दिया है और दान बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा भी 1000 सोने की मोहरें में देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन नहीं था। उन्होंने ऋषि से 1 महीने का समय लेकर काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार वह ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें देने में सफल हुए। महारानी शव्या अब ब्राह्मण के घर दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन्हें सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ऋषि को प्रणाम किया और गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारी इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे और सांप ने उन्हें काट लिया। सांप के विष से झटपट रोहिताश मरकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी माता महारानी शव्या को ना कोई धीरज बंधाने वाला था, ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात के समय शमशान में पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट पर कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने के लिए कफन तक भी नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं चांडाल के यहाँ सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी मुर्दा नहीं जलाना। मैं अपने धर्म को छोड़ नहीं सकता।
तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जला लो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे पास तो यह एक साड़ी बची है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी साड़ी को फाड़ने लगी, वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित अभी मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि की योग माया से दिखलाया गया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को अयोध्या का राजा बना दिया। यह थी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।